क्या आपने देखा, क्या एक्सप्रेशन, क्योंकि 22 साल बाद अगर कोई बच्चा मिले तो मेरा ख्याल है कि वो माँ तो वैसे ही उसको जो है ना वो खुशी के आंसू ही उसके रुक नहीं पाते। घर से बाहर निकला कुछ चीज़ लेने के लिए या खेलने के लिए, तो वहाँ से ये लापता हो गया। इसके वालिद इसको ढूंढते रहे, बेचारे 2011 में फौत हो गए। ये कभी ईडी सेंटर कराची में, कभी मुल्तान भी गया, लाहौर भी आया, इस्लामाबाद भी गया कि अपने यानी घर जब बड़ा हो गया तो फिर यूं इसको मतलब होश आती कि ये निकलता रहा बाहर। हम्म, 22 साल तक ये नहीं मिल पाया। भाइयों से बात की तो यहाँ पे सबसे अहम मोड़ आया। भाई उसके बाहर थे, उन्होंने कहा जी कि हमें ये भाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं, आप अपने पास रखें। वालदा ने भी कहा कि मुझे भी नहीं चाहिए, अफसोसनाक यार, वालदा ने भी कह दिया। वालदा ने भी कह दिया, और यहीं से ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ कि भाई ये क्या है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उन्होंने मना क्यों किया? लोग ये कह रहे हैं, अब इस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। गुजरात से इनका ताल्लुक है। बहरहाल सुमन रोज साहिबा ने इस अतवार को 11-12 जुलाई को इन्होंने लाहौर में बड़ा गेट टुगेदर रखा, ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी, और वलीउल्लाह मारूफ साहब को कराची में ये बताया कि भाई आप हमारे भाई को लेकर यहाँ पे आए, हम उनको बाकायदा अपने बरादरी में दोबारा वेलकम करेंगे और मैं इनको अपने साथ रखूंगी, क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी है। मैं इसको कोई ना कोई अच्छी जॉब ऑफर कर दूंगी तो इसको कोई इशू नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे एक 22 साल के बाद अपने वालिदैन को मिलने वाले उस बच्चे की जिसकी उम्र जो है वो अब 28 साल हो चुकी है। यानी कि 6 साल की उम्र में वो गुजरात के इलाके से घर से भागा, लेकिन बाद में उसने बड़ी कोशिश की कि वो अपने घर वालों से राब्ता कायम कर सके, अपने वालिदैन को ढूंढ सके, लेकिन वो नहीं ढूंढ सका और आखिरकार 22 साल बाद वो अपने वालिदैन का उसको पता चला। और जब मिलने के लिए आया तो वालिदैन ने उसको अपने पास जो है वो बुलाने से इनकार कर दिया। ये असल स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या राज हैं छुपे हुए, हमारे जो दोस्त हैं जर्नलिस्ट जाहिद महमूद साहब, उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया और शुरू से लेकर एंड तक जो है वो उसको लेके गए। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपने बड़ा इस स्टोरी पे जो है वो वर्क भी किया, इस पे काम भी किया और दोनों को मिलवाया, जिसने ढूंढा उससे भी बात की, घर वालों से भी बात हुई। तो पहले तो ये बताइएगा कि कैसे उनका आपस में मिलन हुआ, और दूसरा क्या आपने देखा, क्या एक्सप्रेशन, क्योंकि 22 साल बाद अगर कोई बच्चा मिले तो मेरा ख्याल है कि वो माँ तो वैसे ही उसको जो है ना वो खुशी के आंसू ही उसके रुक नहीं पाते। हसनैन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपने शो में। ये किस्सा बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह इसके माँ और इसके भाइयों का रद्द-ए-अमल था। ये लड़का 6 साल का था, 2005 में घर से बाहर निकला कुछ चीज़ लेने के लिए या खेलने के लिए, तो वहाँ से ये लापता हो गया। इसके वालिद इसको ढूंढते रहे, बेचारे 2011 में फौत हो गए। ये कभी ईडी सेंटर कराची में, कभी मुल्तान भी गया, लाहौर भी आया, इस्लामाबाद भी गया कि अपने यानी घर जब बड़ा हो गया तो फिर यूं इसको मतलब होश आती कि ये निकलता रहा बाहर। 22 साल तक ये नहीं मिल पाया। बिल आखिर वलीउल्लाह मारूफ हैं, कराची के इलाके मंगू पीर से उनका ताल्लुक है, वो लोगों को मिलवाते हैं, बड़ा उनका नाम है। इसने भी उनसे रब्ता किया कि मुझे घर वालों से मिलवाया जाए, इतना अरसा हो गया। अच्छा, रह कराची रहा था? रह ये कराची रहा था ईडी सेंटर में। इसको अपने अब्बा का नाम याद था, इसकी नाक की हड्डी बचपन की टूटी थी, इसको याद था, और थोड़ी के नीचे निशान थे। और एक हमजा नाम इसको याद था कि मैं उसके साथ खेलता था, वो मेरा कज़न था। ये चीज़ें उसने वलीउल्लाह मारूफ को बताई। वलीउल्लाह मारूफ ने अपने सोशल मीडिया फोरम पे ये सारी चीज़ें उसकी तस्वीरों के साथ लगा दी कि ये लड़का है, ये अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है। मतलब उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जब वो रिकॉर्ड से कि ये 2005 से बाहर है। अब जो उस लड़के की, उसामा की जो खाला है, उन्होंने जो ही ये फेसबुक पे पोस्ट देखी तो उन्होंने कहा ये तो हमारा उसामा है। अच्छा। उन्होंने रिस्पांस दिया वलीउल्लाह मारूफ को। वलीउल्लाह मारूफ ने उनके जरिए उनके भाइयों से बात की, तो यहाँ पे सबसे अहम मोड़ आया। भाई उसके बाहर थे, उन्होंने कहा जी कि हमें ये भाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, आप अपने पास रखें। उन्होंने कहा यार वालदा से बात करो। वालदा ने भी कहा कि मुझे भी नहीं चाहिए। अफसोसनाक यार, वालदा ने भी कह दिया। वालदा ने भी कह दिया, और यहीं से ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ कि भाई ये क्या है। मतलब ये स्टोरी एक नॉर्मल थी, लोग घूमते हैं, मिलते हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ से आया कि वालदा ने भी इवन और भाइयों ने भी अपने भाई को लेने से इनकार कर दिया। वो वलीउल्लाह मारूफ ने देखा कि भाई ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, देखते ही देखते वायरल हो गया। फिर डॉक्टर सुमन राव हैं, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये अपना कोई बिजनेस भी करती हैं और सोशल मीडिया पे काफी इनकी मतलब प्रेजेंस है। इन्होंने जब देखा कि ये जाहिर सी बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ सोशल मीडिया पे इनका बड़ा है, वायरल है खुद भी, इनकी अम्मी ने ही वो देखा था,
तो इन्होंने कहा देखिए भाई हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पैसे भी बहुत हैं, हमें उसामा को वेलकम करने में कोई इशू नहीं है। इन्होंने कोशिश की वालदा को राजी नहीं, कर तो ली। ये उनके रिश्तेदार थे? ये उनकी खालाजाद बहन अच्छा, थी। खालाजाद वो बहन। जिस खाला ने उसामा को देख के पहचाना था ना, ये उसकी बहन थी बेटी और थी। बेटी सॉरी उनकी बेटी थी। और वो जो लड़का था हमजा में बता रहा था शुरू में जिसका नाम उसने बताया था, उसकी जिसके ये साथ बहन खेलता होता है। उसकी ये बहन थी। ओके। सो एक इमोशनल टच ये भी था कि उस बंदे को अभी तक मेरे भाई का नाम याद है। तो फिर जाहिर सी बात है ये ज़रा अच्छे हालात में है, वो भी भाई और अम्मा भी अच्छे हालात में, मगर थोड़ी सी इंसानियत का भी मुजाहरा किया। इन्होंने वालदा को राजी किया, भाइयों को कहा कि यार आपका भाई ये क्या कर लेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उन्होंने मना क्यों किया? लोग ये कह रहे हैं, अब इस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। गुजरात से इनका ताल्लुक है, गुज्जर बरादरी है और जाहिर सी बात है भाई अगर बाहर रहते हैं, अब्बा भी इनके वेल ऑफ थे, तो जायदाद कहते हैं कि इनकी अरबों की जायदाद है। अगर वो बाहर है तो जायदाद तो फिर होगी। ये मतलब और मेरा ख्याल है कि इस पट्टी के हवाले से वैसे भी मशहूर है कि वो यूरोप में और इधर उधर डंकियों के जरिए जाते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, मैंने जाके उनके खाते नहीं देखे पटवार खाने में, लेकिन ये सुना है कि अरबों की जायदाद उनकी है। तो जाहिर सी बात अरबों की क्या करोड़ों लाखों की भी हो, तो बंदा कहता है कि यार जो बचपन में खो गया था उसको पाई है। तो वो इसलिए सामने ये आया। बहरहाल सुमन रोज साहिबा ने इस अतवार को 11-12 जुलाई को इन्होंने लाहौर में एक बड़ा गेट टुगेदर रखा, ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी। और वलीउल्लाह मारूफ साहब को कराची में ये बताया कि भाई आप हमारे भाई को लेकर यहाँ पे आए, हम उनको बाकायदा अपने बरादरी में दोबारा वेलकम करेंगे और मैं इनको अपने साथ रखूंगी क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी है, तो मैं इसको कोई ना कोई अच्छी जॉब ऑफर कर दूंगी तो इसको कोई इशू नहीं होगा। अब ये मैं चीजें जो इतनी क्लियरली बता रहा हूँ ना, आगे ये सारी कहानियां बन गई हैं। अच्छा। अब जनाब आगे सारे उनकी पूरी बरादरी को बुलाया गया, पूरी बरादरी आई, खाला आई, बहनें आई, भाई अच्छा भाई नहीं आए। जाहिर सी बात है भाई शायद बाहर हो इसलिए भी ना हो, लेकिन क्या पता कोई घर में भी हो, लेकिन भाई नहीं आया ना। देखिए भाई 20 साल बाद आपको बंदा मिल रहा है और मिलना ही बड़ी नेमत है। तो फिर जिंदा सलामत मिल रहा है। अच्छा, अब्बा तो उनके फौत हो गए थे 2011 में। अब सारी बरादरी ने वहाँ बड़े फूल शूल और डॉक्टर सुमन राव बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लग रही थी, बड़ा सेलिब्रेशन लग रही है। हाँ, फिर उन्होंने बड़ा बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। वलीउल्लाह मारूफ ने भाई ने बाकायदा वहाँ पे वीडियोस बनाई, उनके हवाले किया, रस्म हुई। यहाँ पे फिर एक सवाल सोशल मीडिया पे आ गया कि भाई उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो आपने देखी होंगी कि सबसे पहले नानी अम्मा मिलती है, फिर खाला मिलती है, अम्मी फिर मिलती है तीसरे नंबर पे। अच्छा, अम्मी सबसे एंड पे मिलती है और अम्मी की आंखों में कोई जज्बात नहीं, कोई आंसू होते ना यार, 22 साल का बेटा, जिगर का बेटा और सबसे बड़ा बेटा वो मिल रहा है, कोई आंसू, कोई प्यार तक नहीं दिया उस बेटे को। उसकी वजह क्या है? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा माहिर नफ्सियात भी बनूं। एक तो बच्चा बेचारा फैक्ट्री में काम करता रहा, रुलता रहा पूरे पाकिस्तान में, ना उसकी एजुकेशन थी, उसकी अपने खानदान वालों से शक्ल ही नहीं मिल रही थी, ऊपर से उसका लहजा सारा कराची वाला, बिखरे बाल, तो उसका वो हुलिया वो मैच नहीं हो रहा था उस बरादरी में। तो उन लोगों को हालांकि खून से अपनायत नहीं लग रही थी। तो इस पे बहुत सवाल उठे कि वालदा जो है वो क्यों इतनी, यार बात ये है कि हमें थोड़ा सा वालदा को लिवरेज देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने ही बताया है कि वालदा दवाइयाँ लेती हैं साइकियाट्री की, वो थोड़े से कुछ मसाइल वो भी हैं। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी वीडियो में भी इसलिए नहीं कर सकता कि मैं अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बाकायदा मेडिकेशन ले रही हैं, इनको साइकिक कुछ इश्यूज हैं, तो इसलिए भी पहले भी इन्होंने इनकार किया और अभी भी वो आपको गर्माहट नज़र नहीं आ रही जो एक माँ की तरफ से नज़र आनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे बात ये है कि इस सारे वाक़े में लोगों को क्योंकि अब सिर्फ बात ही करनी है, चलो बहरहाल वो अपने घर वालों से मिल गए, ये एक अहम बात है। फिर जो उसकी कज़न ने, बहन ने, खालाजाद बहन ने जितनी जोश व खरोश का मुजाहरा किया है वो एक खुशाइन बात है। इतने बड़े खाने का इंतजाम किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, उनको एक रात पहले लाहौर में ठहराया होटल में, बड़ी बात है, और ये भी नहीं था कि वहाँ सारा मीडिया उन्होंने बुलाया हुआ था। हम 2-3 दोस्त थे उनके, उनको उन्होंने कहा कि आप वो तो जाहिर बात है, मैंने पहले कहा कि आपने केस को उठाया भी है। तो वलीउल्लाह मारूफ भाई चूंकि ऑलरेडी वायरल थे, साथ में हमारा भी हाथ शामिल हो गया बीच में। तो बस मैं था, सादा दी यूसुफ जई हमारे एक दोस्त है। तो उसके कितने बहन भाई कितने हैं और दूसरे भाई वो कहाँ पे रहते हैं? 2 बहनें हमने देखी हैं, उनके बच्चे भी थे, अनम उनमें से एक का नाम था। और वलीउल्लाह भाई कहते हैं कि जब आखिरी जा रहे ना वो लेके कि ये आप बहनों को बहुत मिस करता था। अब ये जुमला सुनिएगा, बहन कहती है आगे से फौरन, हम तो तब थी ही नहीं जब ये घर से गया था। अच्छा, मतलब हर बात हर मौके पे कहने वाली नहीं होती। आप एक इमोशनल लेवल पे खड़े हैं, सारे दुनिया और खास तौर पे हम जैसे मीडिया वाले खड़े हैं, तो आपको जुमला सोच के बोलना चाहिए। उन्होंने फौरन डिनाइल किया
कि हम तो तब थी ही नहीं, तुम किसको मिस करते हो, या मतलब तुम उसको झूठा साबित करने की कोशिश कर। तो ये वो बातें थी जिनको देख के हमें लगा, यानी ये एक ऐसा मेरा ख्याल है कि वाकया है पाकिस्तान की तारीख का कि इतनी देर बाद एक बच्चा मिला और मिलने के बावजूद भी वो अपना नहीं बन सका, अपना नहीं बन सका, यानी वो फिर भी बेगाना ही रहा। अब आप क्योंकि मिल तो गया हाँ, लेकिन वो बेगाना ही रहा। बड़े भाई भी हैं तो बड़ी राज की बातें क्योंकि इस पॉडकास्ट में सब क्लियर करना चाहिए। वलीउल्लाह भाई जो लेकर आए वो और मैंने कहा भाई इधर आए जरा, कहते यार मुझे इन लोगों की फीलिंग से कुछ डर सा लग रहा है। ठीक है। कहते मुझे भी लग रहा है। अच्छा, क्या डर लग रहा है? कहते मुझे ये लग रहा है कि अब देखिए डॉक्टर सुमन ने कहा था कि इसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। अभी मैं खाना खा के निकला हूँ तो उसकी बहनें और अम्मी आ गई हैं कि हमने अपने भाई को साथ लेके जाना है। अच्छा, यानी पहले तक वो पहले तय नहीं था, यानी चंद लम्हात में वो कह रही हैं कि हमें साथ लेके जाना है। पहले तो वो मान नहीं थी रही, मिल भी नहीं रही थी सही तरह। हाँ, उनकी बहनों की आंखों में आंसू थे, बहरहाल ये मैंने लाइव देखा। हो सकता है बहनें वैसे भी इमोशनल होती हैं, लेकिन वो जो अचानक उन्होंने कहा कि हमने साथ लेके जाना है, तो वलीउल्लाह भाई ने और मैंने हमने ये सोचा कि कहीं कुछ कहानी में गड़बड़ ना हो, कहीं बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, कहीं उसकी जिंदगी को खतरात ना लाहक हो जाए ना। देखिए अब घर में जो उसके साथ होगा तो घर वाले ने ही मुद्दई बनना है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये डर था। वलीउल्लाह भाई के पास भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी नहीं, जिस तरह प्यारा घर वाले अपना घर वाले हैं, हमारा जो है कि वो तो एक बाकायदा करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ये वलीउल्लाह भाई क्योंकि एक समाजी वर्कर हैं, एक दीनी मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल की, तो उसके बाद ये खैर खैरात के काम करें, तो बहरहाल उन्होंने उनके हवाले किया, वीडियोस बनाई और चल। अच्छा, लड़के से आपकी जब बात हुई, इंटरव्यू किया आपने, जाहिर बात है मिले भी होंगे, लड़के के क्या जज्बात थे, लड़के का क्या रिएक्शन था जब मिले पहली दफा आए, तो क्या उसने क्या? लड़का जो है वो बहुत जज्बाती था घर आने के लिए। लड़का अपनी नानी अम्मा को बहुत मिस करता था, अब्बू को बहुत मिस करता था, और इवन वलीउल्लाह भाई ने ये भी बताया, क्योंकि वलीउल्लाह भाई ही बुनियादी वो सोर्स है जिन्होंने इसको घर से मिलवाया। उन्होंने बताया कि जब हम लाहौर पहुंचे ना, तो इसने मुझे कहा कि मुझे अभी ही मेरे घर ले चले, मुझे नानी अम्मा से मिलना है। अच्छा। तो मतलब नानी अम्मा एक मदर ऑफ मदर है, तो उनके साथ एक बड़ी अटैचमेंट होती है, मेरी भी नानी अम्मा के साथ बड़ी अटैचमेंट है। तो वो नानी अम्मा से मिलने को बहुत बेताब था, बहनों से मिलने को भी था, लेकिन नानी अम्मा टॉप ऑफ द लिस्ट थी। अम्मी से मिलने को भी था, लेकिन नानी अम्मा टॉप ऑफ द लिस्ट थी। सो आते ही नानी अम्मा पहले गले मिली, फिर यूं ही नानी अम्मा से मिला, तो उनके साथ वो अपनी बचपन की यादें शेयर करना शुरू हो गया। अच्छा, यानी उसको याद थी वो जो 2-4 शरारतें 5 थी, नानी अम्मा साथ बैठी हुई थी। अच्छा, नानी अम्मा के जो जज्बात थे या जो उनकी आप कह अपीयरेंस थी, उसको देख के उससे फील होता था कि वाकई ये सगा इनका अपना ही नवास है। मगर ना तो मतलब होता ना कि आपको फीलिंग नहीं आती कि आपका अपना सगा है। तो नानी अम्मा ने वाकई प्यार भी दिया, प्रोटोकॉल भी दिया, और फील हो रहा था उनकी बॉन्डिंग से कि ये पुराने सालों से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए। हाँ, अगर हम उसामा की साइकी की बात करें, तो वलीउल्लाह भाई से भी मैंने पूछा, मैं कहा यार ये चुप क्यों है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा? कहते हैं सिर्फ यही चुप नहीं है, जितने भी वो बच्चे जो घर वालों से दूर हो जाते हैं लंबे अरसे के लिए, वो ऑब्वियसली ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो घर वालों की तलाश में होते हैं, उनको हर कोई मारता है। जहाँ पर भी ईदी सेंटर में भी ठीक है, उनको सारा प्रोटोकॉल मिलता हुआ, लेकिन कोई भी आके उनको मार जाता है। बच्चे लावारिस होता है, यही सबसे बड़ा दुख है गुर्बत का, यही सबसे बड़ा आलम है कि आपका कोई वारिस नहीं है, कोई भी आके आपको थप्पड़ मार जाएगा, कोई भी आके आपको काम कह अच्छा, जब उन्होंने ले जाने की बात की तो उस वक्त फिर डॉक्टर सुमन ने कोई बात नहीं की कि नहीं आप? डॉक्टर सुमन फिर क्या कहती, अपने घर के जब बंदे हैं तो डॉक्टर सुमन ने बस ठीक। तो फिर उन्होंने पहचान लिया कि वाकई ही यही है या कोई ऐसा? उस वक्त के मौके पे तो कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा वो जो जिसकी मैंने वीडियो 6 महीने का और 22 साल बाद या 28 साल बाद मिलना तो फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल, 6 साल का वो तो यूं समझिए कि टोटली शक्ल भी चेंज थी, लहजा चेंज था भाई। वो बच्चा देखिए गुजरात का बच्चा है, पुरानी फोटोज थी उनके पास, पुरानी फोटोज बच्चों वाली, वो उन्होंने किस तरह किया पैचअप, वो वलीउल्लाह मारूफ भाई ने अपने सोशल मीडिया के जरिए, उसके पास तो बचपन की नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने प्रोवाइड की होगी फैमिली ने। तो अब देखिए कि मैं जो वो कवरेज करने गया, तो वो एंड वो मौका था जब 22 साल बाद वो भाई बच्चा उनसे मिल रहा था फैमिली से। मतलब प्रोग्राम सारा प्री स्केड्यूल्ड था, लेकिन वो लड़का पहले नहीं मिला हुआ था। सो वही इवेंट इसीलिए रखा गया था कि वो पहली मुलाकात हो। सो मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा था, मैं उसके बोलने चालने के अंदाज को देख रहा था, और मैं उसकी फैमिली के अंदाज को भी देख रहा था। सारे एक्साइटेड तो थे, और ऐसे भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती लाए भी गए, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना, इंग्लिश की कहावत है ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो पहले हम ये तय था कि भाई डॉक्टर सुमन राव साथ लेके जाएंगी, लेकिन जब उसकी वालिदा ने कहा तो फिर खामोश हो गई। अभी वो गुजरात में अभी वो गुजरात में लेके, फैमिली सारी बाहर है कि अभी गुजरात में है? भाई उनके बाहर है,
ये सारी फैमिली, वालदा और बेटियां और उनके बेटे जो हैं वो गुजरात में होते हैं, सो वो अपने साथ गुजरात लेकर गए। और डॉक्टर सुमन राव जो बता रही थी कि अब हम इसकी शादी भी करवाएंगे, अच्छा। और इसको जो है वो रोजगार भी अच्छा खुद करवाएंगे, बट तालीम तो वो बेचारा नहीं हासिल कर सका। बिल्कुल। सो एक सवालिया निशान भारत और है कि अब उसका क्या बनेगा। अल्लाह बिल्कुल, रहम बिल्कुल। करे, हमें कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी थोड़ी हिम्मत दे। अच्छा, उनके लोग कितने थे उस फंक्शन में, जो फंक्शन हुआ? वो अंदाजन 50-60 तो होंगे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वलीमा हो रहा है। ओके। काफी ज्यादा खातून भी थी, मर्द भी थे, हमजा भी था वो जो उनका कजन था। अच्छा, उसामा ने तो अच्छा, हमजा को हमजा नहीं पहचान सका, अच्छा, अच्छा। बड़ा जो हो गया, जाहिर सी बात है, वो तो 6 साल की उम्र का था, लेकिन जब उसे पता चला कि अच्छा ये वो हमजा है, तो फिर उनकी थोड़ी सी कुर्बत हुई। लेकिन वो सारा टाइम उसामा खामोश रहा, सिवाय उस वक्त के जब उसने इंटरव्यूज दिए हैं, उसने अपनी कथा सुनाई है, उसने ये कहा है कि मेरा दिल बड़ा टूटा जब मेरी वालदा ने और भाइयों ने मुझे लेने से इनकार किया, लेकिन फिर वो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं घर जाऊं। लेकिन फिर मेरी कज़न है, खालाजाद बहन है डॉक्टर सुमन राव, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ, खुश भी हूँ। फिर उन्होंने ये भी किस्सा सुनाया कि वो कैसे कैसे वहाँ से शेल्टर होम से बाहर निकले, उनकी टांग तोड़ी गई कि तू क्यों बाहर निकलता है। अच्छा। एक दफ़ा घर जाने के लिए भागा तो उसको पागल खाने में जमा करवा दिए गए 1 हफ्ते के लिए, ये लड़का पागल हो गया। फिर फैक्ट्री, गद्दे की फैक्ट्री में काम करता रहा, जाहिर सी बात है कौन उसको पूरे पैसे देता होगा, काम टिका के देने, हड्डियाँ शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा उसका? शनाख्ती कार्ड आई थिंक वो ईडी सेंटर में उसको बनवाया था, लेकिन यू नो हम मीडिया पे वो पर्सनल डिटेल्स दिखा नहीं सकते, तो उसकी मैंने वो चीज़ें ली नहीं है, तो दैट्स वाई हमें ये अंदाज़ा नहीं कि शनाख्ती कार्ड उसका था भी कि नहीं, लेकिन बहरहाल वो ईडी सेंटर वाले उसका बनवाया होगा। वो खैर अब उसको ले गए हैं, हम भी अफसोसगी के साथ ही वापस आए। अब सोशल मीडिया पे बड़े सवाल चल रहे हैं कि वालदा के इतनी सरमोहरी क्यों थी, तो मैंने कोशिश की है बयान करने की कि एक तो साइकी की दवाइयाँ लेती हैं सेक्रेटरी की, दूसरा इतना अरसा एक गैप है तो फीलिंग्स का इशू हो ही जाता है, तीसरा अब वो रिश्ते रहे भी नहीं पुराने। तो फिर डॉक्टर सुमन राव ने, लोग ये कह रहे हैं कि उसने पब्लिसिटी स्टंट किया है, तो आप मान लीजिए कि पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खैर का काम भी तो हो ही गया ना। हाँ बिल्कुल ऐसी तो है, हमें वो अगर उसने किया भी है तो चलो उसी में ही वो मान भी गए, उसके बाद मान भी गए। अब ये इतना सोशल मीडिया, अब देखिए सोशल मीडिया का कितना फायदा है, हमने आपने सारों ने मिलकर घेरा ही डाली कि भाई उसामा के घर वाले से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब करो। अब घर वाले उसके साथ ज्यादती इसलिए भी नहीं कर सकते कि वो हाईलाइटेड केस है, कुछ भी करेंगे फौरन सोशल मीडिया पे आएगा, उन सारों के खिलाफ जाएगा। सो भले उनका स्टैंड था, हमारा बीच में आना ये भले के लिए हुआ, उस लड़के को सिक्योरिटी हो गई है क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसामा को जानता है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।